हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा भक्ति चैनल और मैं अनीता वर्मा। आज बताने जा रही हूँ मैं बच्चों पर गुस्सा आए तो क्या करें। क्या करें जब बच्चे पर गुस्सा आए तो देखिए, पहले तो अपने ऊपर पेशेंस, बहुत सारा पेशेंस रखें, क्योंकि कभी कभी होता है ये कि हम बच्चे पर गुस्सा कर रहे होते हैं पर मानने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। और ये बात मैं सभी बच्चों की माँओं से कह रही हूँ, क्योंकि बच्चों के कांटेक्ट में मदर ही रहती हैं ज़्यादा देर तक। और सुबह स्कूल भेजना, दोपहर को घर आ गए हैं तो इस तो बहुत सारे काम, और सुबह जागने से लेके रात सोने तक की प्रॉब्लम बच्चों को लेकर मदर ज़्यादातर फेस करती हैं। इसीलिए मदर से मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले पेशेंस रखना है। अच्छा, जो गुस्सा हमें आ रहा है उसे हमें कंट्रोल करना है। जैसे बच्चे को गुस्सा आ रहा है और ज़रूरत इस बात की है कि हम बच्चे से दूर हो जाएं। जैसे बच्चा कमरे में है तो हम बाहर चले जाएं, यानी 10 मिनट का टाइम आउट हो जाना ही अच्छा है। यानी कि जो आप अपनी रूटीन में कर रहे हैं उसे बिल्कुल हट जाना है और नॉर्मल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धुल लिया, या थोड़ा म्यूजिक सुन लिया, किसी से फोन पर बात कर लिया। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को अटेंशन डाइवर्ट करना है। अच्छा, अब हम जब थोड़ा शांत हो जाएं तो ये सोचें कि हमें गुस्सा आया क्यों था। देखिए, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि गुस्सा आया क्यों था। क्या बच्चे ने वाकई कुछ ऐसा किया था, या पति से लड़ाई हुई थी, या सास से कुछ कहा सुनी हुई, या फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कुछ जिसकी वजह से आप इरिटेट हो जाती हैं, या आपकी तबीयत ही खराब है, आप खुद को अच्छा महसूस नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आपको गुस्सा आ जाता है, बच्चे पर गुस्सा उतार देती हैं। बार बार आप ये सोचने के बाद अब आप ये सोचें कि देखिए, इसे आपको बैठ के सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप काम करते-करते भी सोच सकते हैं, दिमाग में 100 तरह के सवाल विचार चला करते हैं। तो सोचिए कि अगर आप इस सिचुएशन में रिएक्ट कर दिया होता तो, और आप बच्चे को मार देती तो क्या होता? तो घर का माहौल अशांति भरा हो जाता। बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चे अपना कमरा बंद कर लेते और या बाहर चले जाते बिना बताए, और आप ढूंढते रहो फिर इधर-उधर। तो कुल मिलाकर बच्चे को मारना पीटना सही नहीं है, तो करें क्या? देखिए, बहुत लोग बच्चों की पिटाई करने के बाद कहते हैं कि रोने का मन करता है, गिल्ट सी फील होती है कि हमने ऐसा किया ही क्यों? तो आप ऐसा करती ही क्यों हैं? तो अब आपने ये लक्ष्मण रेखा खींच देनी है कि अब हमें बच्चा कितना भी गुस्सा दिलाए, हमें मारना नहीं है, सेल्फ कंट्रोल करना है हमने, उसको रिएक्ट नहीं करना है आपको। देखिए, अगर ज़्यादा बच्चों की मार पिटाई की जाती है तो बच्चे रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। ये सोचते हैं कि इनका काम ही यही है, यानी कोई बात कहेंगे आप तो वो सुनते ही नहीं हैं, या फिर सुनेंगे तो बैठे रहेंगे, कोई जवाब ही नहीं देना। यानी उनका यानी वो उनको प्यार भी नहीं करते, पसंद भी नहीं करते। तो इसलिए हम बहुत सोचें, सोच समझ कर फैसला लें कि हमने पिटाई करनी है, हमने गुस्सा करना है या नहीं करना है, हमने किस तरह से रिएक्ट करना है बच्चे के साथ। फिर बात आती है, हमें धमकी नहीं देनी चाहिए। बात-बात पर धमकी, चल तेरे को मैं ये अंधेरे में कमरे में छोड़ दूँ, चल तेरे को डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो कहेंगे चल तेरे को स्कूल छोड़ के आती हूँ। वो तो समझ जाएँगे और बैठे रहेंगे। वहीं पर बैठे रहेंगे, वहाँ से हिलेंगे तक नहीं बच्चे। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बच्चों के सामने। बच्चे मन पर एक डर सा बैठ जाता है, और अगर डर बैठ गया, भय बैठ गया,
तो फिर वो सारी उम्र नहीं निकल पाता है। आप कुछ भी कर लें, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस टोन में बात कर रहे हैं वो, और जो शब्द है, अंधा है तू, तुझे बुला रही हूँ, बहरा है तू, अक्ल नहीं है क्या तुझमें, इस तरह की बातें की जाती हैं। ये क्या सही बातें हैं? बच्चे के लिए आपका ही बच्चा है, किसी दूसरे का नहीं, आपका ही बच्चा है, आपका ही अंश है। तो ये सब चीजें क्या कर रहे हैं आप? बच्चे के कोमल मन पर किस तरह का, किस चीज का असर डाल रहे हैं, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जो आपके शब्द हैं, वर्ड हैं, वो सही होने चाहिए, और बच्चे को कभी धमकाना नहीं चाहिए, डराना नहीं चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय गुस्सा आ रहा है उस समय एक्शन नहीं लेना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो बाहर चले जाएं, या बाथरूम में हाथ मुंह धोने चले जाएं, या म्यूजिक सुनने लग जाएं, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे कुछ भी कर लो। यानी आपको तुरंत एक्शन नहीं लेना है गुस्से में। आप खुद देखिए, जब आपको पहली बार पता लगा था कि आप माँ बनने वाली हैं, क्या फीलिंग हुई थी? या जब पहली बार दुनिया में आया था बच्चा, तो जब पहली बार उसको देखा आपने, तो क्या फीलिंग हुई थी? आपका हिस्सा है, आपका अंश है वो। और जो टाइम है ना, हम सोच रहे हैं, हमारी नींद नहीं पूरी होती है और बच्चे तंग करते हैं तो सोने नहीं देते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप इस समय को एंजॉय करिए। एंजॉय में पता है किस लिए बोल रही हूँ कि आज छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को बड़े हो जाएंगे, दूसरी जगह पढ़ने लगेंगे, दूसरे शहर चले जाएंगे, फिर याद करते रहिए आप। तो हमें अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इसके लिए तो अब यहाँ बात आती है कि आप अपना ख्याल, सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप एक्टिव नहीं रहेंगी तो फिर बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगी? इसी लेजीपन, आलस, खाना बनाने का मन नहीं करेगा, और लेटे रहो, फिर लेटे रहो, लेट के भी मन अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमें, तो आप अपने तनाव और 10 तरह की प्रॉब्लम उसको ठीक कर लीजिए। जब आप खुश रहेंगी, आप एक्टिव रहेंगी, तब बच्चे का पूरा ख्याल रख सकेंगी। फिर बच्चा खुश, तो जब बच्चा खुश तो आप सब खुश। बहुत छोटी सी बात है, ऐसा नहीं है कि मार पिटाई सल्यूशन है। बहुत कुछ है कि जब बच्चा गुस्सा दिलाता है तो हम किस तरह से क्या करें। और ये जो माँ होती है ना, वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि जो माँ होती है और माँ की दुआ होती है, वो सारी दुआओं की माँ होती है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें तो अच्छा अच्छा अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए और दुआएं देना चाहिए बच्चों को। 100 शुभकामनाएं, 100 बेस्ट विशेस। और हम कर क्या रहे हैं? मार पिटाई कर रहे हैं, गलत सलत बोलते हैं। तो हमें हमेशा इन बातों पे गौर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया है, तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।